हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन में। मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स के जो है टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी यूज़फुल होंगे आपके सभी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, चाहे एग्ज़ाम एसएससी का हो या फिर आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। काफ़ी यूज़फुल क्वेश्चन है और हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगेगा तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, किसी भी तरह का डाउट और क्वेरीज हो तो कमेंट करिएगा। और एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे बीच में, उसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो आप सर्च कर सकते हैं विनय उपाध्याय के नाम से। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ही जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल कोर्सेज ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं। वहाँ पे आपको जनरल साइंस मिल जाएगा, मैथ्स के वीडियोस मिल जाएंगे उसमें जो है एडवांस मैथ्स के। इसके अलावा एनसीईआरटी की मैं वहाँ पे समरी करा तो रहा हूँ, तो सभी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं सभी वीडियोज़ को। ठीक है, अनअकैडमी का लिंक है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का, डिस्टेंस का। देखिए, इस लगता है कि प्रकाश वर्ष इसमें है तो लगता है कि समय का मात्रक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट है कि ऊपर फेंके जाने वाले वस्तु का त्वरण क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। अगर किसी भी वस्तु को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, तो उसका जो त्वरण होता है वो ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि वो ग्रेविटी के खिलाफ है। अगर वो नीचे आता है तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ऊपर फेंके जाने वाली वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो पारसेक। पारसेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। कोणीय वेग की इकाई क्या है, तो रेडियन प्रति सेकेंड। जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, उसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक पारसेक बराबर होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष के। एक पारसेक जो है ये बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। नेक्स्ट है कि जो बल है यानी कि फोर्स, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, त्वरण, एक्सेलरेशन, वेग जिसको वेलोसिटी बोलते हैं, संवेग, मोमेंटम, भार यानी कि वेट, और ये सब जो है कैसी राशियां हैं, तो ये सभी की सभी सदिश राशियां हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये सभी की सभी जो है सदिश राशियां हैं। बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, भार, ये सभी की सभी सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक पिको सेकेंड बराबर होता है तो 10⁻⁻12 सेकेंड। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ऐसे लिखा जाता है 1/10⁻12, लेकिन यहीं ऊपर चला जाता है तो 10⁻−12 हो जाता है। एक पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻−12 सेकेंड। एक बार, बार जो होता है ना, बार प्रेशर का जो है मतलब कि बार होता है, तो एक बार बराबर होता है 10 टू दी पावर, ये 10⁻5 लिखा हुआ है। एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल। ठीक है, तो बार जो है ये आपका ऐसा यूनिट है प्रेशर का, तो इसको पास्कल में अगर चेंज करेंगे तो 10⁻5 पास्कल होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक जूल बराबर होता है तो 10⁻7 अर्ग। 10⁻7 अर्ग होता है एक जूल बराबर, और जूल जो है कि ये ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है तो 746 वाट। अश्वशक्ति जिसको हर्स पावर बोला जाता है, तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का क्या होता है, तो 1/6 गुना। चंद्रमा पर किसी भी पिंड का भार जो है पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होगा। कहने का मतलब है कि अगर अर्थ पे कोई भी सामान है, उसका जो है मास 60 केजी है, तो अगर उसको आप मून पे ले जाओगे तो सीधे हो जाएगा 10 केजी का। केजी में है ये, क्योंकि मास है, मास और वेट में अंतर होता है। ठीक है, ठोस कोण की इकाई होती है तो स्टेरेडियन। जो सॉलिड एंगल होता है ना, उसका ऐसा यूनिट स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, तो 1/81। ये जस्ट उसके अपोजिट हो गया। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, तो 1/81 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, खींचे हुए रबर, खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में भंडारित ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, तो जो खींचा हुआ रबर हो, चाहे खींचा हुआ धनुष हो, चाहे खींची हुई कमानी हो, इन सभी में जो है पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है,
गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग कितना है? पलायन वेग जिसको बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर किसी भी चीज़ को अगर उस सिस्टम से हम लोग बाहर फेंक दें किसी स्पीड से और फिर उस सिस्टम में वापस नहीं लौटे तो उसको इसके वेलोसिटी बोलते हैं। तो पृथ्वी यानी अर्थ का इसके वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और सौरमंडल का होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का मतलब है अगर किसी भी चीज़ को 11.2 किलोमीटर स्पीड से पृथ्वी से हम लोग फेंक देंगे तो कभी वो लौट के पृथ्वी पर नहीं आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो घटता है। ठीक है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना जी, स्मॉल जी का वैल्यू जो है घटता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी मनुष्य का भार 600 न्यूटन हो तो उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? 100 न्यूटन। ऑलरेडी मैंने बताया 1/6 होता है, तो पृथ्वी पे होगा 600 न्यूटन तो चंद्रमा पे 100 न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है ना इसको चेंज करता है वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 0.001 mm। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो 10⁻³ जो है -3 मिलीमीटर ऐसे करके हो जाता है ये। ठीक है ना, 1 माइक्रोन बराबर इतना होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ताप का एसआई तथा सीआई मात्रक होता है तो केल्विन तथा सेल्सियस, ये दोनों टेम्परेचर का है। टेम्परेचर का अगर एसआई यूनिट पूछा जाए तो केल्विन हो जाएगा और जो सीआई यूनिट होता है वो सेल्सियस होता है। 1 न्यूटन बराबर हो क्या होता है? तो ये तो अभी ऑलरेडी मैंने बताया 10⁵ जो है डाइन हो जाएगा ये। ठीक है, 10⁵ डाइन होता है ये 1 न्यूटन बराबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल, एरिया, आयतन, वॉल्यूम, लेंथ लंबाई, दूरी डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, कार्य, वर्क, ऊर्जा एनर्जी, दबाव, प्रेशर, ये सभी की सभी कैसी राशियाँ हैं? तो अदिश राशि जिसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, दूरी, कार्य, ऊर्जा, दबाव, ये सभी की सभी स्केलर क्वांटिटी है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा तथा बल प्रवणता का बीमा क्या होता है? बीमा जिसको बोला जाता है डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁻²। पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन हो गया, पृष्ठीय ऊर्जा और बल प्रवणता का जो है बीमा होता है m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁻²। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वेग तथा त्वरण का सही मात्रक होता है? तो वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और त्वरण यानी एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग मतलब वेलोसिटी होता है और त्वरण एक्सेलरेशन होता है, तो वेग का मीटर पर सेकेंड और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक होता है? तो बार होता है वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक, ऑलरेडी मैंने बताया आपको। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है तो 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन अगर पूछा जाए तो होता है 9.8 न्यूटन। किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, ½ mv²। तो भी है ना, भी के बारे में क्या बोला कि चाल आधी कर दी जाए यानी 1/2 कर दी जाए। जब इसको आप स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो ही जाएगा, तो वहीं 1/4 हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का भार अधिकतम होता है तो वायु में, एयर में। किसी भी वस्तु का जो मैक्सिमम भार होता है वो एयर में होता है, वायु में होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया है तो न्यूटन ने दिया है। ग्रेविटेशनल के जो कांस्टेंट रूल है ना उसको बनाया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया है। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है तो संवेग होता है। कहने का मतलब है कि द्रव्यमान यानी m और v को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? संवेग यानी कि p, फॉर्मूला होता है ना p = mv। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। भू स्थिर उपग्रह की स्थिति होती है तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे। जो भू स्थिर उपग्रह होता है उसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया था तो गैलीलियो ने दिया है। जड़त्व का नियम इसी को जो है लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। प्रक्षेप्य पथ होता है तो परवलयकार होता है, कुछ इस शेप का होता है प्रक्षेप्य पथ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बहुत ही सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, रॉकेट का पलायन आधारित होता है तो न्यूटन के तृतीय नियम पे, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड द न्यूटन्स थर्ड लॉ
जो रॉकेट का पलायन है ना, ये इसी पे बेस्ड है, न्यूटन के तीसरे नियम पर पे। अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर से। अपेक्षिक जो घनत्व है इसको हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जो है ना, ग्रेविटी, इस स्मॉल जी का जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। स्मॉल जी है ये एक्सेलरेशन ही होता है, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसको। तो इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैपिटल जी का मान 0 होता है तो पृथ्वी के केंद्र पर, अगर पृथ्वी का जो केंद्र है ना, सेंटर, यहाँ पे जो कैपिटल जी है इसका वैल्यू 0 हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भू स्थित उपग्रह का परिक्रमण काल होता है तो 24 घंटा। जो भू स्थित उपग्रह होते हैं उनका परिक्रमण काल मतलब होता है 24 घंटा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है तो 1/81 होता है, ऑलरेडी मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो विद्युत मोटर जो है ना, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा होगा तो 4 गुना। भी मैंने समझाया, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, भी स्क्वायर होता है ना ये, तो भी यहाँ पे 2 गुना बोल रहा है तो 2 का स्क्वायर जो आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है तो बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो 25 सेंटीमीटर होता है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। अगर प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे ना तो जो बर्फ का गलनांक होगा वो घट जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है तो ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस है ये, 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो मैक्सिमम होता है, लेकिन आयतन जो है ना, वॉल्यूम, वो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है कि अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है तो किस में होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है बैगनी में और सबसे कम होता है लाल रंग में। ठीक है, अपवर्तनांक की बात हो रही है, वेव लेंथ का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। तरंग दैर्घ्य जैसे इसके उल्टा हो जाता है। अपवर्तनांक पूछा जाएगा सबसे अधिक किस में होता है तो बैगनी में और सबसे कम होता है लाल रंग में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वेव लेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य तो ये सबसे अधिक लाल रंग में होगा और बैगनी में सबसे कम होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक से नीचे गिर जाए तो क्या समझना चाहिए कि आंधी तूफान आने वाला है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है ना अचानक से नीचे गिर जाता है तो इसका मतलब है कि आंधी तूफान आने वाला है। समुद्र की गहराई तथा समुद्र की दूरी मापने का मात्रक है तो क्रमशः फैदम तथा नॉटिकल मील। मतलब समुद्र की गहराई को मापा जाता है फैदम के द्वारा और समुद्र की दूरी को मापा जाता है नॉटिकल मील में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरेगा तो समझना चाहिए कि वर्षा होने वाला है। धीरे धीरे अगर नीचे गिरेगा तो वर्षा होने वाला है। अचानक से गिर जाए तो आंधी तूफान आने वाला है और धीरे धीरे अगर ऊपर जाता है तो समझना चाहिए कि मौसम साफ होने वाला है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अभी मैंने बताया कि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, तो दिन साफ रहेगा। फ्यूज तार होता है तो प्रतिरोध उसका उच्च होता है लेकिन गलनांक निम्न होता है। जो फ्यूज का तार होता है ना उसका रेजिस्टेंस जो है हाई होता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों स्केल कब बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस पे, -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों बराबर होते हैं। हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम का तार से बना होता है, मतलब हीटर का तार जो है नाइक्रोम से बना होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक आधारित है तो पास्कल के नियम पे। जो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक है ना ये पास्कल के नियम पर आधारित है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला, ब्लैक। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है ना ये काले रंग का दिखाई देता है, ब्लैक रंग का। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो नर्म लोहा का। जो ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है ना वो जो है नर्म लोहा का बना होता है। प्राथमिक रंग कहा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना प्राइमरी कलर, तो प्राइमरी कलर बोला जाता है लाल हरा नीला। लाल हरा नीला को जो है प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर बोला जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है तो उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अब एक सवाल मैंने पूछा था ना कि मैंने बोला था ना कि आपसे मैं पूछूंगा, ये क्वेश्चन आपके लिए जो है मैं पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए आप लोग कि जो होता है जिसको बोला जाता है अल्प दृष्टि, मतलब मायोपिया जो होता है,
जो कम दृष्टि दोष होता है जिसको बोला जाता है अल्प दृष्टि दोष, उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? जल्दी से जवाब सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। चलिए, क्वेश्चन है कि सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है तो 2 सेकंड का, जो सेकेंडरी लोलक होता है ना उसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, अच्छा कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा कैसा लगा जरूर अपना जो है दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है तो मायोपिया अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिसको मायोपिया बोला जाता है उसको अवतल लेंस यूज किया जाता है। ये तो क्वेश्चन का आंसर हो ही गया। आपको फीडबैक अपना देना है कि वीडियो कैसा लगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, ध्वनि की चाल अधिकतम तथा न्यूनतम होती है तो क्रमशः ठोस तथा गैस में। जो साउंड का स्पीड है ना वो मैक्सिमम होता है सॉलिड में और मिनिमम होता है गैस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा। जो आँख के रेटिना पर इमेज बनता है ना प्रतिबिंब, वो कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। ध्वनि का मात्रक होता है तो डेसिबल, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि को। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता, लेंस की जो क्षमता है तथा प्रतिरोध का मात्रक है तो क्रमशः डायोप्टर और ओम। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डायोप्टर है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला है कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 10 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं तो विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात किया था तो रोमर ने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट को फाइंड किया था, प्रकाश की चाल को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो अनंत पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे बनता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखे प्रतिबिंब जो है ये अनंत पे बनता है। निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की चाल होती है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये ऐसे लिखा गया है कुछ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये लिखा गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंग दैर्घ्य से, जिसको बोला जाता है वेव लेंथ। ठीक है, इसी चीज़ से जो है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है कि कौन लाल है, हरा है, पीला है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है तो ऑलरेडी मैंने बताया तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ जो है सबसे अधिक होगा लाल रंग में और सबसे कम होता है बैगनी रंग में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कैंडेला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे गए तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा या 332 मीटर प्रति सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो ये होता है 760 मील प्रति घंटा या 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तथा प्रकाश की चाल तरंगे होती हैं तो क्रमशः अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। ये तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्वनि जो है ना ये अनुदैर्घ्य तरंग होता है और प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, हमेशा याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आवृत्ति और आवर्त काल के गुणनफल का मान होता है तो 1 होता है। अगर आवृत्ति और आवर्त काल के को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू जो है 1 हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। मतलब कहने का मतलब x × 1/x करेंगे तो ये कैंसिल होगा तो 1 ही ना बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्रव बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है तो पृष्ठ तनाव। ठीक है, द्रव बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, साबुन का बुलबुला रंगीन पड़ता है तो व्यतिकरण के कारण जो है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण ही जो है ना वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगाने वाला बल कहते हैं तो प्रत्यानयन बल बोलते हैं इसको। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल जो है उसको बोला जाता है प्रत्यानयन बल। एक्स किरणें की खोज की थी तो रॉन्टजन, जो एक्सरे है ना एक्सरे को खोज किया था रॉन्टजन ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का क्वथनांक जो है घट जाता है।
ठीक है, पहाड़ों पर खाना देर से इसलिए पकता है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम होता है, जिसके चलते वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। अगला एक वायुमंडलीय बादल वायुमंडल में तैरते हैं तो कम घनत्व के कारण, उनकी डेंसिटी कम होती है, इसी के चलते बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि जिसको बोला जाता है इको साउंड। ठीक है, तो इको सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी होनी चाहिए तो 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि बादलों की दिशा या गति मापने वाला यंत्र कहलाता है तो नेफो स्कोर। बादलों की दिशा या गति मापने वाले यंत्र को नेफो स्कोर बोलते हैं। ठीक है, इसी को नेफोमीटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला कि गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण तथा दंत चिकित्सक का दर्पण होता है तो क्रमशः उत्तल तथा अवतल। कहने का मतलब है, कहने का कि गाड़ी के जो साइड मिरर में यूज किया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है, और जो इससे दांत जो डॉक्टर देखता है ना, दांत वगैरह ये सब दांत गलाइए, वो होता है अवतल दर्पण। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पारा का हिमांक तथा क्वथनांक होता है तो क्रमशः 39 डिग्री सेल्सियस तथा 357 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पारा बोला जाता है मरकरी को Hg। आप सभी लोग बताओ कि Hg का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना होता है? जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दो आप लोग। ठीक है, पारा का हिमांक यानी कि जो Hg है मरकरी, इसका हिमांक होता है 39 डिग्री सेल्सियस, मतलब उतने में वो जो है जम जाता है, और 357 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होने लगता है। लॉ ऑफ फ्लैटिंग का सिद्धांत की खोज की है तो आर्किमिडीज ने जो है लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया है आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है, सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तो बैगनी रंग में जो सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन है सबसे अधिक होता है। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किया था तो हेनरी बेकुरल ने जो है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनना तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चलते हीरा चमकता है और मृग मरीचिका बनता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। यदि बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाए तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे ही अनचेंजेबल रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल भी जाएगा तो पानी के स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, जब एक केस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना, जब एक केस के पात्र में, कहने का मतलब है मान लीजिए कोई बर्तन है और बर्तन में कोई भी चीज़ है, उसमें अगर उसको हम लोग दबाते हैं तो उसके द्रव्यमान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100 नंबर, कि सबसे शुद्ध जल होता है तो वर्षा का जल जो होता है ना, ये सबसे शुद्ध जल होता है। तो इस वीडियो के द्वारा मैंने जो है बेसिकली कवर किया टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिजिक्स। ये आपके बहुत ही काम आएगा। कोई भी एग्जाम, जैसे अभी आपका CBT 2 होने वाला है ना ALP टेक्नीशियन का, उसमें काम आएगा। RRB ग्रुप डी चल रहा है उसमें काम आएगा। RPF आने वाला है उसमें काम आएगा। और SSC के कोई भी एग्ज़ाम हो, CHSL हो, MTS हो, CGL हो, CPO हो, सभी एग्जाम्स में काम आएगा। अब आपका काम है, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि कैसा लगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। हम ऐसे ही वीडियोज अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, जो कि आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम में हमारे वीडियोज बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और आप मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से फ़ायदा ही होगा कि आपके कोई भी सवाल हो तो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।